माँ गायत्री माँ गायत्री की असीम अनुकंपा हम लोगों पे बरसती है। माध्यम परम पूज्य गुरुदेव बने हैं। दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ हम ये आज़ादी के बाद जब हमारा जन्म हुआ, तो हमें आज़ादी के बाद जब जन्म हुआ तो हम छोटे छोटे थे। लगभग 71 में मेरा जन्म हुआ, तो 47 मतलब 25-30 साल आज़ाद हुए देश हो गए थे। और उस आज़ादी के बाद में हमारा देश ने जो चुनाव किया था, उस ओर देश को गति मिलनी शुरू हुई। दोस्तों, एक तरफ तो वो कालखंड है भारत का जो सब लोग जिसको नकारते हैं, जिसको नहीं मानते हैं। मानव जीवन जो धरती पे जो प्रारंभ काल है मानव का, हमारे पास सारे साक्ष्य हैं दोस्तों। हमारे पास सनातन है, तो हम जो भी बात करते हैं उस वो कोई ऐसे ही कोई बात नहीं कह देंगे हम। हमारी हर बात की वैज्ञानिक कसौटी पे वो खरी उतरेगी बात, तो ही हम बात कहते हैं। गायत्री परिवार के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये एक बहुत बड़ी शक्ति हमें प्रदान की है कि हम, अगर आप पूछेंगे कि भगवान को आप दिखा सकते हैं क्या साक्षात, तो हम साक्षात दिखाने वाले लोग गुरुजी ने बनाए हैं। आपको आत्मा देखनी है सामने, तो हम आपको आत्मा सामने दिखाने वाले गुरुजी ने ऐसे वैज्ञानिक पंडित जी बनाए हैं इस दुनिया में इस बार। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव जो साक्षात इस युग परिवर्तन का उद्घोष है उनका, और युग परिवर्तन की बेला में हम ऐसे महत्वपूर्ण समय पे अपने आप को जिंदा पाते हुए और परम पूज्य गुरुदेव का नाम तक भी हम ले पा रहे हैं, अगर उनके काम में भी हम कुछ सोच पा रहे हैं, अगर अपने मनोयोग को लगा पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा धन्य जीवन में कोई हो नहीं सकता है। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने बात की है युग परिवर्तन की। अब ये युग परिवर्तन क्या होता है, इसको समझने की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। यहाँ युग से जो मतलब लिया गया है, वो युग का मतलब है कि मानव जीवन यहाँ अनादिकाल से धरती पे रहता आया है, और अनादिकाल से सतयुग को छोड़ दिया जाए तो सतयुग में ना तो कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। स्वतः संचालित समाज था, और सभी जीवों से पहले उस पर ब्रह्मा ने सभी जीवों के लिए जो वेदवाणी बनाई है, वेद कोई पुस्तक का नाम नहीं है, वेद कोई अक्षरों का नाम नहीं है। वेद को पक्षी भी उसकी गूंज सुनाई दे के वो पक्षी भी समझते हैं वेद की भाषा को। आपके जितने भी जीव जंतु हैं वो सब वेद की भाषा को इसलिए समझते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि एक चिड़िया है, तो अपने छोटे से अंडे से अब बाहर आए बच्चे को कितने प्यार से अपने पास लपेट लेती है, और उसको पूरी सुरक्षा उसका घर बनाती है, उसको अच्छे से ठंड से बचाती है, और तुरंत उसको उड़ के कहीं से दाना बेचारी लाएगी कहीं से, और तुरंत जाके उसके मुंह में वो दाना डालती है। दोस्तों, उससे कितना प्यार करती है, उसकी कितनी सुरक्षा करती है। कोई सा भी जीव देख लीजिए धरती पे आप, अपने बच्चों को पैदा करने का गुण, अपने बच्चों से प्रेम करने का गुण, अपने बच्चों की सुरक्षा करने का गुण, और हंसी खुशी पूर्वक रहने का गुण सभी धरती के 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में पाया जाता है। यहाँ इस को संचालित रखने के लिए यहाँ पर ये प्रॉपरली सब चलता रहे, उस जो वो वाणी है, ईश्वर वाणी है, जो क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। आपको विज्ञान से हम समझाता हूँ, शब्द ही ब्रह्म है। तो ऐसे संस्कृत के शब्दों का क्रम बना के, और जब हमको उन शब्दों को जिह्वा से बाहर बोला, तो जो वो 2 शब्द हमने मिलाए थे, उन शब्दों को बोल के जो अंदर से जो ध्वनि निकलती है, ये ध्वनि एक वाइब्रेटिव फोर्स है।
और ये वाइब्रेटिव फोर्स ही दूसरे के शरीर में जाके कान में जाती है, उसके बाद समझ में आती है। और जितनी देर में ये वाइब्रेशन मैंने जो बोली है वो दूसरे के कान में जाएगी, तो वहाँ 20 लोग और बैठे होंगे तो उनके कान में भी वो बराबर जाएगी, और फिर वो और दूर चली जाएगी। तो कहने का शब्द ही ब्रह्म है। मतलब हमने जो धरती पे आज तक किसी भी जीव ने जो भी यहाँ आवाज़ निकाली है धरती पे, वो पूरे ब्रह्मांड में वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। वो सारी की सारी आवाज़ें मानव की ऐसे के ऐसे ही गुच्छे बना के हवा में दौड़ती रहती है। अब जितना भी ये बुरी चीज़ें हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव ने ये सारी दुनिया में वो तो मोर्चे पे नहीं बैठे, उन्होंने तो नहीं राजनीति पार्टी नहीं बनाई, उन्होंने तो कभी धरने प्रदर्शन नहीं किए, वो तो कभी लोगों को लेके नहीं गए। वो परम पूज्य गुरुदेव यहाँ आपके बीच में ये राजनीति और ये नीति करने तो आए ही नहीं थे, वो तो अपना कार्य करने आए थे। और सबने देखा कि कितनी सहजता से वो पूरा कार्य करके और खुशी 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 बांटते 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 ही सूक्ष्म में आ गए। और अब उससे भी ज़्यादा खुशियाँ हमें बांट रहे हैं, अब उससे भी ज़्यादा हमें आत्मविश्वास वो दे रहे हैं। तो ये है आत्मा का आत्मा से संबंध। और हमारे वेद सूत्र क्या कहते हैं? हमारे वेद सूत्र सबसे पहली बात क्या कहते हैं? आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम। मतलब धरती पे ये 84 लाख प्रकार की जीव योनियाँ एक ही चिड़िया है। तो चिड़िया जितनी धरती पे हैं वो सारी चिड़िया एक ही जाती है, प्रजाति है। जैसे कुत्ता है, कुत्ते बहुत तरह के नस्ल के हो सकते हैं, लेकिन जितने भी कुत्ते हैं धरती के वो सब एक ही जाति हैं। यहाँ हाथी हैं, हाथियों को सारी दुनिया को एक हाथी नामक जाति ही बोला जाएगा। यहाँ जितने भी धरती पे ये मानव हैं, ये काले गोरे हैं, लंबे छोटे हैं, ये अमीर धनवान हैं, ये गरीब हैं, ये नौकर है, ये मालिक है, ये गुलाम हैं, ये क्या क्या हैं, ये जो सब हैं, ये सब एक ही धरती के सब वासी हैं। तो इनमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता संभव नहीं थी। यहाँ मौलिक चीज़ पे अगर देखा जाए तो आत्मवत् सर्वभूतेषु मतलब सभी जीव इस नियम का परिपालन करते हैं। तो जितने भी जीव हैं किसी में कंपटीशन नहीं है, किसी में युद्ध नहीं हो रहे हैं, किसी में एक दूसरे का शोषण नहीं हो रहा है। जितने भी जीव जंतु हैं सारे मिल बांट के उसी प्रकृति के उसी विधान से आज तक भी चले आ रहे हैं। यहाँ समस्याएं उलझी मानव के साथ हैं। यहाँ मानव कत्लेआम कर रहा है, वीडियो बना बना के दुनिया में गर्दन कलम के पहले भी भेज रहा था, अब भी भेज रहा है, ये भेजता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो राज की नीति, इन सब का जिम्मेदार कौन है? आज़ादी के बाद में जिसको आप आज़ादी कह रहे हैं, मेरी तो समझ में आया नहीं था, लेकिन अब समझ में आया है कि राजनीति में ये राजनीति देने वाला कौन है दुनिया को? राजनीति देने वाला देश भारत है, जिसने धर्म अर्थ काम मोक्ष आधारित मनुवाद मनु संहिता जो पहला राजनीतिक दर्शन विश्व को प्रस्तुत किया था, जो मानव को एक आत्मा मानता है और परमात्मा के पास जाने का आपका लक्ष्य लेके आपको बड़े सहजता से आपको ब्रह्मचर्य करना जरूरी होता है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं करेंगे तो छूछ बनेगा आदमियों, वो भगवान तो क्या वो कुछ भी नहीं पा पाएगा। तो पाने के लिए शक्तिमान बनना पड़ता है, जितनी ताकतवर चीज़ चाहिए उतनी शक्ति अपने अंदर धारण करनी पड़ती है। तो इसी का विज्ञान है ब्रह्मचर्य। सारी दुनिया में आपके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये बोला जा रहा है कि ये बच्चे और बच्चियां टीनेजर्स हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप में कहीं भी कमरा लेके साथ रह सकते हैं। तो ये तो हमारे देश में विद्या है ही नहीं। यहाँ तो 21 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। इसमें फिर ये कैसे ये आप लोग इसको एडजस्ट कर रहे हैं? और भी चीज़ें आपने दी हैं जो हमें बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर रही हैं। आपने बोला कि कोई भी भाई है, एक बहन है सगे, उनमें से एक अपना धर्म बदल लो तो आपस में वो विवाह कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप विवाह ही नहीं समझे विवाह क्या होता है, आप धर्म ही नहीं समझे धर्म क्या होता है। आपने हमें धर्मों में ही धर्म को भी दो बना दिए हैं। आपने धर्म से, ये धर्म निरपेक्षता है ये आपकी।
और धर्मनिरपेक्षता से चलने का मतलब ये कानून जो आ रहे हैं ये उस सनातन भारत में आ रहे हैं। आपने एक और कानून बताया कि अगर किसी पुरुष की महिलाएं शादीशुदा है और महिला किसी अन्य पुरुषों से शारीरिक संबंध रखती है कितने भी, तो आपको उसको कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता है उसको, वो उसका अधिकार नहीं है। किसी का पति का पत्नी के ऊपर अधिकार नहीं है शरीर पे। आपने कहा कि पत्नी अपने शरीर का चाहे जो वो इसे करे, तो आपने तो ये मान के उसको कह दिया है कि आप एक शरीर हो। आपने तो हमारे सनातन ने आत्मवत सर्वभूतेषु को बदल के और स्पष्ट उसको ये कह रहे हो कि आप एक शरीर हो और शरीर के आनंद के लिए जिंदा रहो। ये शरीर को आनंद देना आपका मौलिक अधिकार है। ये सब चीज़ें वही पश्चिमीकरण का नतीजा है, ये मानव अधिकार का नतीजा है, ये उस पॉलिसी का नतीजा है, ये पूंजीवाद के को पनपाने का नतीजा है, ये भोगवाद को प्रसारित करने का नतीजा है देश में। ये देश की नीतियों के साथ जो ये आज़ादी के नाम पे जो ये छल किए गए हैं, जबकि तो आप अगर समझदार इंसान होंगे तो आप ये बात मुझे अभी समझा देंगे कि एक ही प्रजाति के जीवों में कोई आज़ादी संभव नहीं है, कोई संभव नहीं है। एक ही प्रजाति के जीवों में अगर वही जीव एक ही प्रजाति में आपस में स्वतंत्रता मांगने लगेंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि आत्मवत सर्वभूतेषु का सिद्धांत चलता है हर धरती पे, हर जीव के अंदर। तो ये आज़ादी संभव नहीं है जिस चीज़ के लिए आपने लड़ाया है। आप जिस चीज़ को आज़ादियों को हमें खुशी मना रहे हैं, वो आज़ादी आपका एक और षड्यंत्र है कि मानव को आर्थिक उदारीकरणवाद, वैश्वीकरणवाद की नीतियों से संचालित करने के लिए जो आपने आज़ादी से भी पहले से उनसे सिग्नेचर लिए हुए हैं कि आज़ाद तो रहेंगे आप, 5 साल बाद आपके चुनाव करा के यहाँ नोटंकी तो हम खूब करते रहेंगे। तो आप में से ही एक दल, हर देश में 2 या 3 दल होंगे, उन 2 या 3 दलों में वो करोड़ों में वो टिकट लेके आएंगे, वो करोड़पति लोग चुनाव में जाएंगे, वो चुनाव में से गिने चुने पर्सन हैं वो जाके वहाँ पे बैठ जाएंगे। वहाँ बैठ के सारे जब तक वो 5 साल तक रहेंगे, आधे टाइम तो अंदर जाएंगे नहीं, आधे टाइम वैली में आके नारेबाजी करेंगे, एक दूसरे की कुर्सियाँ फेंकेंगे। ये आपका सारी दुनिया में लोकतंत्र दिखाई दे रहा है। और ये लोकतंत्र स्पष्ट है पूंजीवाद से चल रहा है। तो आप समस्या लोकतंत्र से नहीं है। लोग तो जब ही तो सक्षम होते कि तब कोई गरीब ही ना होता धरती पे। लोग जब ही तो आपके बराबर होते जब कोई नौकर ही ना होता आपका धरती पे। जब आप मालिक नौकर अमीर गरीब बना के और उसको क्या आप वो वोटर उसकी मर्जी से करने दिया जाएगा धरती पे? कभी ये कभी हो पाएगा? 55-60% वोटिंग आज तक हुई है धरती पे। इसी में लोकतंत्र और इसी में वो 2-3 दल हैं वही आपस में खड़े हो जाते हैं। ये जितने भी दल हैं, ये जितने आज़ाद सरकारों के नाम के दल दुनिया में बनाए गए हैं, इनका केवल एक ही काम है राजनीति में कि आपको ये पैकेज दे सकते हैं। ये जितने भी हैं दल और जितने भी 5 साल बाद आएंगे, 5 साल बाद आएंगे, 5 साल बाद आएंगे, तो ये जो राजनीति में ये आप सरकार चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, और जो सरकार चलाएंगे तो ये आपको केवल एक पैकेज दे सकते हैं। पैकेज आधारित सरकारें हैं। ये सरकारों के हाथ में और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक पैकेज देंगे। और पैकेज देंगे कहाँ से? आप ही के पैसे से, आप ही के कर से अपनी पूरी सरकार को और अपने पूरे सरकारी लोगों को यहाँ पूरे ऐशो आराम दिया जाएगा, सब कुछ फ्री में दिया जाएगा। और जो गैर सरकारी लोग हैं उनको नौकरियां तक देने की आपने जहमत नहीं उठाई, उनको नौकरियां तक नहीं दी गई है। फिर भी आप वो रोटी खाएंगे तो टैक्स तो आपको देंगे। उस टैक्स का आप क्या करेंगे? अपने लोगों की तनख्वाह बढ़ाइए, आप अपने भवन बड़े बनाएंगे। आप ये हो क्या रहा है दुनिया में? ये लोकतंत्र के नाम पे जो पूंजीवादी जो षड्यंत्र था वो आपने उसको पूर्ण मान्यता अब तीसरे चरण में पहुंचा दिया है। अब आपने सारी दुनिया के अमीर देशों को मिला के और एक प्राइवेट सेक्टर नाम की चीज़ को एक क्लब बना दिया है और सारी दुनिया के आज़ाद देशों की सीमा रेखाओं की परवाह न करते हुए
अपने उन देशों की समस्त प्राकृतिक संपदाओं को इन पूंजीवादियों के इन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया है। और यहाँ तक कि आज सरकारें रक्षा क्षेत्र से लेके और प्रत्येक क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को काम करने दिया जा रहा है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जब धरती पे राजनीति का प्रारंभ हुआ, मानवों के बीच यही बात तय की गई है कि दो ही विभाग हो सकते हैं, तीसरा विभाग कोई हो नहीं सकता है। एक सरकार है तो एक वोटर हैं, एक पब्लिक है। इनके बीच में अब सरकार इसीलिए बनाई है कि ये सारा काम हमारा उनका पूर्ण करेगी। किसी भी वोटर को कोई भी समस्याएं जीवन की होंगी तो सरकार उसको पूरा करेगी, इसके बदले हम उसको टैक्स देंगे। सरकार ने धीरे धीरे ये अपने महकमे थे वो कम कर दिए और प्राइवेट सेक्टर को एकदम एंट्री दी गई और प्राइवेट सेक्टर को कहा गया कि आप सारा काम कर लीजिए, आप हम आपको पूरा बैंक का कर्जा दिला रहे हैं, अरबों खरबों दिला रहे हैं, दूसरे देशों में बंदरगाह दिला रहे हैं, हम आपको और धीरूभाई अंबानी जी आए थे, फिर हम देखते देखते 8 साल में एक अडानी जी आए, वो सारे विश्व पे छा गए। बात ये है कि जितने भी देश की आज़ाद देश की ये सरकारें हैं, ये केवल उसी पूंजीवादी लोकतंत्र का अनुसरण करके और उन्हीं चीज़ों में अपनी घटत या बढ़त दिखा सकती हैं। इसके अलावा जो वो मॉड्यूल बना हुआ है इन लोगों का, वो मॉड्यूल अमीर गरीब बनाना है, मालिक नौकर बनाना है, इनका मॉड्यूल भौतिकवाद को बढ़ाना है, मानव को अधिक से अधिक भोगी बनाना है। इसके लिए जो धन को प्रसारित करने का जो मुख्य कारक अनादिकाल से रखा गया है वो महिलाओं के भोग के रूप में रखा गया है। और उसी का दुष्परिणाम ये रहा कि उस आज़ाद भारत देश में आज इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हमारे देश में आए और एक भी देश में पूरा देश खामोश और सुन रहा है, कभी किसी ने बोला नहीं है कुछ भी। और भी ऐसे की चीज़ हुए हैं यहाँ पर पिछले 10 साल में भारत से मांस का व्यापार 3 गुना ज़्यादा बढ़ा है। इस चीज़ पे भी गौर करने वाली बात है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज एकदम चमत्कार भरी बात आपको समझ में नहीं आ रही। मैं पिछले 15 साल से उनकी जन्म स्थली पे धानक्या स्टेशन पे 15 साल से मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि दीनदयाल जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद पर व्याख्यान कीजिए। वो क्या कह के गए हैं दुनिया को ये बताइए आप, हमें किसी को पता नहीं है अभी। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं सबको बता रहा हूँ, तो आप सुनते क्यों नहीं है उस बात को। फिर तो 25 सितंबर को फिर मैं तो अपना व्याख्यान करूँगा, लेकिन आप लोग कवर नहीं करेंगे, कोई वहाँ पर मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। मोदी जी आएंगे तो उनसे बात नहीं करनी दी जाएगी हर तरह के जैसे। तो ये बीच में जो बैठे हुए हैं ये अब मुझे ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे दोस्तों। परम पूज्य गुरुदेव का कार्य है, संकल्प ले रखा है, पूर्ण करके मानूंगा, हटूंगा हूँ नहीं। शांति गुण से निवेदन है, मेरे परम पूज्य गुरुदेव का जो कार्य मुझे सौंपा है उसको पूर्ण कराने में मुझे अनुग्रहित करें और मुझे उसमें मेरा संकल्प को पूर्ण कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। और आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम का मिलान है। और इसी बात को पंडित दीनदयाल जी आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति के रूप में इसको मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 25 सितंबर धानक्या जयपुर, बच्चा डॉक्टर की ओर से स्वागत है।